राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अपनों का और अपना ध्यान रख रहे होंगे, ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आज की सच्ची घटना है, जो कहानी है, वो हरियाणा प्रदेश के एक जगह है यमुनानगर। ये वहीं की कहानी है। इसी यमुनानगर में एक परिवार था। परिवार में 3 लोग थे। एक माँ थी, उम्र लगभग 50 साल। उस माँ का बेटा 27 साल तकरीबन उम्र उसकी, नाम राहुल। और उसी की एक बेटी भी काजल नाम की, जिसकी उम्र लगभग 29 से 30 साल के बीच। राहुल काजल के पिता की मौत जो होती है काफ़ी साल पहले हो गई होती है। मिडिल क्लास फैमिली थी, ठीक ठाक परिवार था, सब कुछ ठीक चलता था। काजल जो थी वो मोबाइल शॉप में काम करती थी, सेल्स गर्ल का, और राहुल अपना छोटा मोटा बिजनेस करता था। परिवार हंसी खुशी सब कुछ चलता रहता है। पर 23 जून 2024 को संडे का दिन होता है, घर की छुट्टी होती है। तो काजल अपना ब्यूटी पार्लर का नाम लेके कि मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, घर से निकल जाती है। अपना काम जो खत्म करके बाहर से तकरीबन शाम को 4 साढ़े 4 बजे घर लौटती है। अब वो जैसी घर के अंदर घुसती है, वहां का मंजर देख के उसकी चीखें निकल जाती हैं। अब वो चीखती चिल्लाती हुई अपने भाई के कमरे की तरफ भागती है, तो वहां का मंजर देख के उसकी और चीखें पड़ जाती हैं। वो देखती है कि उसके माँ और भाई जो है वो दोनों पड़े हुए नीचे खून से लथपथ हैं। इसके बाद वो बाहर आती है चिल्लाती हुई। उसकी चीख चिल्लाहट सुन के जो पड़ोसी होते हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं। उसके चिल्लाने का कारण पूछते हैं, तो बताती है कि मेरा माँ और भाई घर के अंदर खून से लथपथ पड़े हैं। ये सब सुन के पड़ोसी भी हैरान हो जाते हैं, तुरंत अंदर जाते हैं भागते हुए घर के अंदर, और देखते हैं कि जो उसका काजल का भाई है राहुल और उसकी माँ मीना दोनों हैं, पड़े हैं खून से लथपथ। इसके बाद उन्हीं लोगों में से कुछ लोग पुलिस को सूचना दे देते हैं। अब जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, तुरंत आन फान पहुंचती है इसके घर पे। और वहां देखती है मंजर कि दो दो लाशें नीचे पड़ी हुई हैं खून से लथपथ। पुलिस भी चेक करती है एक बार को, पर लगता है कि मर चुके हैं। पर पुलिस पूरी संतुष्टि करने के लिए, पूरी तसल्ली करने के लिए उनको अस्पताल ले जाती है। जब अस्पताल ले जाती है, डॉक्टर चेक करते हैं तो उनको मृत्यु घोषित कर देते हैं, बताते हैं कि तो मौत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस जो बॉडी होती है उसको दे देती है पोस्टमार्टम के लिए। और काजल से पूछती हैं, पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ, तुम कब आए थे, तुमने कब देखा। काजल बताती है कि सर छुट्टी का दिन था, मैं किसी काम से चली गई थी बाहर ब्यूटी पार्लर, और जब मैं शाम को लौटी तो ये सब देखा मैंने। पुलिस जब पूरे घर को देखती है तो पूरे घर का जो मंदिर होता है वो पूरा तोड़फोड़ होती है, अलमारी तोड़ दी जाती है, और पूरा सामान इधर उधर बिखरा रहता है। तो पुलिस को पहली नज़र में लगता है कि हो सकता है लूट पाट के इरादे से किसी ने सब कुछ किया है। तभी पुलिस को एक चीज़ पता चलती है कि घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस को लगता है चलो घर के अंदर ही कैमरा लगा है, मुजरिम की पहचान हो जाएगी, पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पुलिस जब कैमरा चेक करती है तो पुलिस के हाथ मायूसी लगती है। वो देखती है कि 23 जून सुबह 6 बजे तक कैमरा चल रहा है, और 6 बजे के बाद कैमरे को किसी ने बंद कर दिया है। अब पुलिस बड़ी हैरत में होती है कि कैमरा बंद कौन करेगा। और किसी ने कैमरा बंद किया है तो किसी घर के ही लोग ने बंद किया है सुबह 6 बजे। पर अब जो पुलिस होती है वो घर के ही किसी अब उस पे शक करती है और सोचती है घर में किसी जो है उसे नहीं सब किया है। पर घर में जो, अब पुलिस को लगता है कि हो ना हो किसी घर के ही आदमी का इस चीज़ में है, हाथ है। पर घर में जो अकेली बची थी वो काजल बची थी। अब एकदम उससे पूछताछ करना वो ठीक नहीं था, क्योंकि जो आस पड़ोस के लोग हैं या फिर वो है वो भी आकर्षित हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं कि अकेली लड़की बची है और पुलिस कातिल को ढूंढने के बजाय इसी को पसंद करती है। अब पुलिस पहले अपने आप को कंफर्म करना चाहती थी, सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। तभी पुलिस को लगता है कि जब इस घर में कैमरे हैं तो आसपास भी कैमरे जरूर होंगे। अब पुलिस छानबीन करती है, पुलिस के हाथ में कामयाबी आती है, उनको पता चलता है कि इस घर से थोड़ा दूर पे एक कैमरा लगा है, और उस कैमरे का फोकस बिल्कुल फिट बैठता है, वो इसी की घर की तरफ है। उसका पूरा फोकस इस घर की तरफ है। अगर यहाँ कोई आया जाएगा तो दिखता होगा जरूर। पुलिस पहुंचती है, उस सीसीटीवी को कैमरे को चेक करती है। अब जिस हिसाब से काजल ने बताया था कि वो घर से 10 बजे निकली थी, 2:30 बजे उसकी माँ का मैसेज आया कि जूस लेते आना, और मैं घर पे तकरीबन 4:30 बजे लौटी थी। तो पुलिस काजल के बयान के हिसाब से पुलिस को भी लगता है कि हो सकता है जो कुछ हुआ है वो 2:30 और 4 के बीच में हुआ है। अब पुलिस 2:30 से और 4 बजे तक का कैमरा चेक करती है, पर कोई भी उस काजल घर में आता जाता दिखाई देता नहीं है। अब पुलिस एक आध घंटा और पीछे जाती है तो कोई कामयाबी मिलती नहीं है। अब पुलिस सोचती है कि जब 6 बजे तक के सीसीटीवी वहाँ हमने देख चुके हैं, तो क्यों ना 6 बजे के बाद का इसमें देखा जाए। तो पुलिस अब 6 बजे से शुरू करती है इस कैमरे को देखना। तो पुलिस को नज़र पड़ती है तकरीबन 6:30 बजे कोई शख्स होता है जो इस काजल के घर में घुसा होता है, और आधे घंटे बाद वो शख्स बाहर निकल गया होता है। और उसके शख्स के निकलने के बाद काजल भी उसके पीछे पीछे घर से निकल चुकी होती है। अब पुलिस को थोड़ा शक जो होता है वो गहरा गहराता है और ज़्यादा।
पर पुलिस इस चीज़ से भी जो थी, खाली उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी और सबूत इकट्ठा करना चाहती थी और पक्का करना चाहती थी। अब जो पुलिस होती है इस काजल के लोकेशन चेक करती है, और जब लोकेशन चेक करती है काजल की और उसकी माँ के फ़ोन की, तो वो बड़ा ताज्जुब पड़ जाती है, क्योंकि जिस हिसाब से काजल ने बताया था कि 2:30 बजे वो मार्केट में थी, पार्लर में थी, और उसकी माँ ने मैसेज किया था कि जूस लेती आना, पर जिस फ़ोन से मैसेज गया और काजल का फ़ोन दोनों एक ही जगह पे था, तो उससे साफ जाहिर हो रहा था कि काजल ने ही उस फ़ोन से मैसेज किया है या किसी और ने उसी लोकेशन से मैसेज किया है। अब पुलिस के पास इतना बहुत कुछ था उसको उठाने के लिए, पूछताछ करने के लिए। पुलिस काजल को लेकर आती है पूछताछ के लिए थाने। शुरू में काजल दुनिया भर की बातें बताती है, मानने को तैयार नहीं होती है और वही अपनी कहानी बार बार रटती है। पर फिर पुलिस जो होती है उसको सीसीटीवी कैमरा दिखाती है और लोकेशन दिखाती है कि तुम्हारी जो लोकेशन है और तुम्हारे माँ के फ़ोन की एक थी, और सीसीटीवी कैमरे में 6:30 बजे लड़का घर में घुसता हुआ दिखाई दिया है। घर से जब वो निकला तो उसके पीछे पीछे कुछ देर बाद तुम भी निकल गई, और तुमने झूठ बोला कि तुम घर से 10 बजे निकली थी। काजल टूट जाती है, उसके पास कोई तरीका था नहीं है झूठ बोलने का या कोई वजह नहीं बची थी, तो वो सच बताती है। और इस सच के बाद फिर इसमें एक किरदार की और एंट्री होती है, उसका नाम होता है क्रिस। अब जब काजल के बयान होते हैं तो उसके बाद पुलिस जो होती है इस केस को उठा के लेकर आती है और इनको दोनों को आमने सामने बिठाती है और पूरी कहानी इनसे सुनना चाहती है। तो दोनों कहानी बताते हैं, और कहानी जो थी वो सुन के आप भी शायद सोचने मजबूर हो जाएंगे कि एक सगी बेटी ऐसे कैसे कर सकती है। कहानी ये थी कि काजल और जो उसका भाई राहुल है, दोनों में लगभग 1.5-2 साल का अंतर था खाली बस। माँ बाप जो थे वो दोनों को बराबर प्यार करते थे, और साथ ही इन दोनों की परवरिश जैसे हम आप लोग भी करते हैं, अपनी बेटियों को, छोटे बच्चे होते हैं या फिर बड़े भी होते हैं तो उनको पैंट शर्ट या लड़कों जैसे कपड़े पहनाते हैं बच्चों को अपने। तो ये जो काजल की माँ है मीना, उनका जो पति थे, बचपन से अपनी बेटी को और बेटे को एक जैसे पालते थे। पर धीरे धीरे जब काजल बड़ी हुई तो इसके अंदर लड़की जैसा कोई चीज़ रही ही नहीं, कि लड़कों ऐसे कपड़े पहनती, लड़कों ऐसी हरकतें करती, सब कुछ लड़कों ऐसा करती। माँ को लगा हो सकता है शायद कुछ बड़ी हो, जवान हो तो ठीक ठाक हो जाएगी, अभी तो उम्र ज़्यादा है नहीं। पर जैसे जैसे वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई, उसकी उम्र बढ़ती चली गई, वो धीरे धीरे अपने आप को लड़का समझने लगी। सोशल मीडिया, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सब जगह उसने लड़के के नाम से ही आईडी बना रखी थी। लड़कियां उसकी दोस्त नहीं थी, सिर्फ लड़के ही दोस्त थे उसके। कुछ दिन ऐसे बीतते चले गए। फिर जब ये दोनों बड़े हुए तो जो काजल की एक दोस्त थी, इसने अपनी दोस्त की शादी अपने भाई राहुल से करवा दी। शादी करवाने के बाद जब सुहागरात होती है, पहला दिन होता है, तो राहुल उम्मीदें लेके अपने घर में घुसा, कमरे में घुसा अपनी घरवाली के, तो देखता है कि वहाँ पहले से काजल और उसकी घरवाली जो वहाँ लेटी है। राहुल पूछता है उससे, तो कहती है कि मैं आज के दिन अपने भाभी के पास आऊंगी, यहीं रहूंगी। का राहुल गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो बहन थी तो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, सोचता है एक दिन की बात है, कोई बात नहीं। वो चला जाता है वहाँ से, अलग सो जाता है वहाँ से हट के। दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन भी यही ड्रामा होता है। काजल फिर अपनी भाभी कमरे में पहुंच जाती है, कहती है मैं ये भाभी के पास रहूंगी, तुम कहीं और जाकर सो जाओ। अब आज जब इसने ऐसा हरकत करी तो थोड़ा उसको, राहुल को जो होता है शक होता है, उसको लगता है कुछ तो है, कुछ मामला गड़बड़ है। वो वहाँ से उस समय चला जाता है, और लगभग 1 डेढ़ 2 घंटे बाद जब थोड़ी रात हो जाती है, तो जब कमरे में झांकता है, वहाँ का नज़ारा देख के उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसकी बहन और उसकी जो बीवी है वो दोनों बिना कपड़ों के, मतलब बहुत आपत्तिजनक हरकत जैसे पति पत्नी या एक आदमी औरत लड़की करते हैं, वो वैसे कर रहे थे। वो उस टाइम कुछ नहीं बोलता, सुबह होती है, माँ से बताता है, माँ को गुस्सा बहुत आता है, माँ उसको डांटती है। अब धीरे धीरे पता चलता है, सामने पूरी बातें आती हैं कि काजल ने जिस सहेली से इसकी शादी कराई थी अपने भाई की, ये दोनों, मतलब जैसे होता है कि इनको लड़के पसंद नहीं थे, लड़की लड़की पसंद थी आपस में, और ये आपस में ही शारीरिक संबंध मतलब बना देते दोनों जने। और बार बार बाहर मिलने में दिक्कत होती थी, तो उन्होंने फैसला किया क्यों ना अपने भाई से शादी करा दूँ, घर में आ जाएगी तो हमारा काम चलता रहेगा। जब इतनी सब होने लगा तो राहुल को गुस्सा आया, उसने इसको अपनी बीवी को वहाँ से हटा दिया, वहाँ से भेज दिया। कुछ दिन बाद राहुल की दोबारा शादी होती है, पर अपनी नई भाभी पर भी इस काजल की जो होती है वो नीयत खराब हो जाती है। अब ये उसके साथ भी हरकत करना शुरू कर देती है, और जो शायद नई काजल की पत्नी थी उसको सब चीज़ पसंद नहीं थी, तो गुस्से में घर छोड़ देती है।
अब दो तो शादी होने के बाद भी जब दोनों पत्नी चली गई, छूट गई, तो राहुल और उसकी माँ को लगता है कि जो कुछ हुआ है ये काजल की जिम्मेदार है। और देखा यार ठीक भी था, इस सब की जिम्मेदार काजल ही थी। अब वो बार बार उसको ताने देने लगते, उस पर गुस्सा होते। अब काजल इतनी इस बात पे इतनी खपा हो गई, खपाने लगी कि काजल को लगा कि जब तक ये लोग रहेंगे मेरी मर्जी को मुझे कुछ करने देंगे नहीं। और उसने इनको और रास्ते से हटाने के लिए इतना जघन्य दिमाग लगाया अपना, इतनी खौफनाक साजिश रची। इनको उसने सोचा कि इनको क्यों ना खत्म कर दिया जाए, इनको मार दिया जाए। और वो भी जानती थी अकेले कुछ कर नहीं सकती वो। उसने दिमाग लगाना शुरू करा और कि किसको शामिल किया जाए कि किसी को पता भी नहीं चले, और अपने भाई से और अपनी माँ से पीछा छुटवा ले और पूरी प्रॉपर्टी हड़प ले और जो मर्जी घर में करे। इस, इसके बाद काजल को चीज याद आती है कि जो काजल की जो नानी है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है अपनी इस काजल की माँ के नाम, मीना के नाम कर दी है। और इसको लेके काजल के जो मामा है और काजल के जो मामा के लड़के हैं, इनमें काफी विवाद चलता है। अब काजल ने इसी चीज का फायदा उठाया, ये पहुंच गई अपने मामा के लड़कों के पास। सबसे पहले ये पहुंची लोकेश के पास। लोकेश के पास पहुंची तो वहाँ बताने लगी कि तो मेरी माँ ने प्रॉपर्टी तुम्हारी खा ली है, अगर तुम्हें मैं दिलवा दूं तो कैसा रहे। तो कहता कि इससे अच्छी क्या बात है, मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो कहती है कुछ नहीं करना है, तुम्हें दो कत्ल करने हैं। वो पहले हाँ भर लेता है, पर जब उससे पूछता है किसका करना है तो बताती है मेरी माँ और मेरे भाई का। इसके बदले में तुम्हें पैसे भी दूंगी, प्लस में जो जमीन जायदाद प्लॉट है जो मेरी माँ ने कब्जा लिया है तुम्हारा, वो भी तुम्हें वापस कर दूंगी। पर जैसे ही नाम उसके सामने आता है वो पीछे हट जाता है, मना कर देता है और कहता है मेरे बस की नहीं है, तुम अपना कुछ और देख लो, मैं नहीं कर पाऊंगा चीज। जब वहां से मना हो जाती है तो ये उसके छोटे भाई के पास जाती है, क्रिस के पास, लोकेश के। अब क्रिस के मन में कहीं ना कहीं नफरत भरी हुई थी उस जमीन जायदाद को लेकर, वो तुरंत तैयार हो जाता है। अब क्रिस से होता है, काजल से पूछता है ठीक है हम इनको मार देंगे, पर कैसे और कब। तो कहती तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे जैसे कहूँ वैसे वैसे करते रहो, बाकी मैं संभाल लूंगी। दिन चुनते हैं ये संडे का। उनको लगता है उसका भाई भी घर में रहेगा, सब घर में रहेंगे, तो उस दिन ये काम आराम से हो जाएगा। सो बताती है कि तुम 23 तारीख को, 23 जून को आ जाना सुबह के टाइम, और सब बाकी मैं तैयारी रखूंगी। अब 23 जून 2024 को सुबह के टाइम 6 साढ़े 6 बजे क्रिस जो होता है वो घर के अंदर एंट्री लेता है। जान पहचान थी, परिवार था, रिश्तेदारी थी, तो वो घर में आराम से घुस जाता है। अब जैसे घर के अंदर एंट्री लेता है तो मीना उसको अंदर आने देती है और अपना काम में लग जाती है, कहती है मैं चाय बना के ला रही हूँ। राहुल जो होता है दूसरे कमरे में सेविंग कर रहा होता है। इसके बाद जब क्रिस अंदर घुस जाता है तो ये लड़की भी आती है वहाँ पर, पहुँचती है काजल, और इशारा करती है कि सामने सामान रखा है, इसको देख के सर पे मार दो। इशारा मिलता ही क्रिस वो भारी वजनदार चीज उठाता है और मार देता है मीना के सर पे। जैसे ही मीना के सर पे पड़ता है वो तुरंत चित हो गिर जाती है, चीख निकल जाती है। और तुरंत ही एक चार्जर उठाते हैं, वो मोबाइल चार्जर, और उसको गला फोड़ देते हैं मीना का, और मीना देवी की मौत हो जाती है। चीख पुकार सुन के जैसे ही वो बाहर आता है इसका भाई काजल का, राहुल, तो ये उसकी सर पे वो चीज देकर मारते हैं, उसी चार्जर से उसका भी गला घोट के उसको मार देते हैं। इसके बाद कुछ पैसे और जो कागज होते हैं जमीन के वो दे देती है, क्रिस को वहां से हटा देती है। फिर बाकी जेवर जो पड़े होते हैं घर में उनको उठाती है, अपनी स्कूटी की डिक्की में डालती है, ताकि देखने में लगे घर में लूटपाट हुई है और लूटपाट के इरादे से ये सब कुछ मर्डर हुआ है। पर उसका एक झूठ कि वो 10 बजे निकली थी, कैमरे में इस बात को रिकॉर्ड हो जाना कि वो सुबह 7 बजे निकल गई थी, दोनों माँ के और उसके फ़ोन की लोकेशन एक होना, जो कि उसने कहा था 2:30 बजे मेरी माँ ने मैसेज किया था, इससे वो पकड़े गए। अब आप सोचिए कि इतना खौफनाक कदम उठाया, दो मर्डर कर दिए, अपने भाई माँ को मार दिया, उसकी वजह क्या? कि इसको सिर्फ लड़की पसंद थी। लड़की पसंद थी, हम इसको बुरा नहीं कह रहे हैं, ठीक है, सबका अपना हिसाब है, किसी को लड़का, लड़के को लड़का पसंद होते हैं, लड़का और लड़के शादी कर रहे हैं, लड़की लड़की शादी कर रहे हैं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है ना, हम आपत्ति कर सकते हैं। पर हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर उसको ऐसा कुछ था तो वो चाहती तो घर से अलग हो सकती थी, या फिर वो घर की जो भाभियाँ थी उनको पसंद ना करती, अपने भाई के रिश्तों में खटास ना लाती, तो कुछ भी ना होता। पर उसने अपना जो रास्ता चुना वो चुना ये कि अपने माँ माँ को, भाई को निपटा दो, अकेले ही बचेंगे, पूरी प्रॉपर्टी घर में जो मर्जी करो, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसके बाद क्रिस को और काजल को कोर्ट में पेश किया गया, मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया। और साथ इसके बाद अब इसके जो भाई था एक, अब साथ इसके बाद लोकेश को भी उठा लाते हैं और उस पर भी वही धारा लगाते हैं, उसको भी जेल भेज देते हैं। अब पुलिस ने जो लोकेश पे वही धाराएं दर्ज की, उसको भी जेल भेजा। उसकी असली वजह ये थी कि चाहे लोकेश उस टाइम मर्डर में था या नहीं था, पर इसको लोकेश को सब चीज़ पता थी।
ये चाहता तो पुलिस को ये चीज़ बता सकता था, या पुलिस को ना बताता तो मीना देवी को और राहुल को ये चीज़ बता देता, तो हो सकता है इन दोनों की जान बच जाती, वो कुछ तरीका निकाल लेते। पर इसने उनसे नहीं बताया, इसलिए दो दो मर्डर हो गए। तो इस पे भी वही धाराएं लगी, इसको भी वही सजा मिलेंगी अब, जो एक कातिल को मिलती है। आप ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे